आते हैं आपके सेक्शन डी लिटरेचर सेक्शन पे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स। 7वें क्वेश्चन में ए बी दो पार्ट है, ईच पार्ट आपका 4 मार्क्स का है। कुल मिला के 7वां क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का है। ए बी दोनों क्वेश्चन का आपको आंसर देना है 40 वर्ड्स में। ये आपको क्राइटेरिया बताया है और दोनों में आपको और करके दिया है ताकि अगर आपको हेल्प मिल जाए। और करके दिया, दो दिया, दोनों में से किसी एक को आपको आए तो आप कर ले जाओ। जैसे फर्स्ट दिया है, व्हाट डज एवरी अदर फैमिली डू इन फिरोजाबाद। या और करके दिया, व्हाई डू द सेलिब्रिटीज हु हैव बिकम द विक्टिम ऑफ इंटरव्यू डिस्पाइज इट। तो पहला जो पूछा है, व्हाट डज एवरी अदर फैमिली डू इन फिरोजाबाद, मतलब फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार क्या करता है। ये उसका चैप्टर नंबर 2 है, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जिसकी ऑथर जो हैं अनीस जंग हैं। उस चैप्टर से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन अगर आप वो चैप्टर पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, आंसर लिख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है, वाई डू द सेलिब्रिटीज हु हैव बिकम द विक्टिम ऑफ इंटरव्यू डिस्पाइज इट। मतलब कहने का मतलब है, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो हस्तियां हैं, वो इंटरव्यू का जो शिकार हो गई हैं, वो इंटरव्यू को मतलब कि वो डिस्पाइज इट, क्यों उसको तुच्छ समझती हैं, या मतलब उससे घृणा क्यों करती हैं। जो सेलिब्रिटीज़, जो हस्तियां इंटरव्यू का शिकार हो गई हैं, वो उसको घृणा क्यों करती हैं, उसको तुच्छ क्यों समझती हैं, ये पूछा है। तो दोनों में से कोई एक जो आपको आ रहा होगा कर लीजिएगा। पूछा है, व्हाट वाज द प्राइड ऑफ आर्थर डगलस एंड व्हाई ही सबड्यूड इट। या और करके पूछा है, व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स ऑफ मुजफ्फरपुर। तो पहला पूछा, व्हाट वाज द लेखक डगलस के लिए गौरव क्या था और उन्होंने इसे वश में क्यों किया। या दूसरा दिया, व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स ऑफ मुजफ्फरपुर, गांधी जी ने मुजफ्फरपुर के वकीलों को क्यों डांटा। चाइड मतलब डांटना। तो दोनों में से जो भी आपको आए कर लीजिएगा, 4 मार्क्स का है। अब आते हैं आपके नेक्स्ट पेज पे। 8, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। ए बी दो क्वेश्चन है, दोनों में से किसी एक क्वेश्चन आपको करना है और 80 वर्ड्स में लिखना है। लॉन्ग आंसर का क्राइटेरिया 80 वर्ड्स होता है और ये 7 मार्क्स का होता है। चाहे प्रोज हो सप्लीमेंट्री हो, लॉन्ग आंसर 7 मार्क्स का और क्राइटेरिया जो लिखने का होता है 80 वर्ड्स। शॉर्ट आंसर आपका 4 मार्क्स का होता है और उसको जो क्राइटेरिया होता है 40 वर्ड्स में लिखना होता है आपको। अब वो 4 मार्क्स का होता है, उसमें 3 में से 2 करने होते हैं। शॉर्ट में आपको 2 करने होते हैं, 4 8 मार्क्स, लॉन्ग में 1 करने होते हैं 7 मार्क्स का। वाई वाज काठमांगलम सुब्बू कंसिडर्ड नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियो, मतलब जेमिनी स्टूडियो में काठमांगलम सुब्बू को नंबर 2 क्यों माना जाता था। या आपको ये पूछा है, व्हाट आर द इंस्टेंसेस इन द स्टोरी द रैट ट्रैप दैट शो द कैरेक्टर ऑफ द आयरन मास्टर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज डॉटर। मतलब कहने का है कि इन द स्टोरी द रैट ट्रैप स्टोरी में, कहानी में कौन कौन से ऐसे स्टेंसेस हैं, उदाहरण आए हैं जो ये शो करते हैं कि जो आयरन मास्टर का कैरेक्टर है, चरित्र है, वो उनकी डॉटर से डिफरेंट है, अलग है। आयरन मास्टर का जो चरित्र है वो उनकी बेटी से अलग है। ये रैट ट्रैप स्टोरी में ऐसे कौन कौन से उदाहरण आए हैं, ये पूछा आपसे। ये आपका 9वां क्वेश्चन जो है दिया है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये आपको एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, इससे रिलेटेड आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ए बी सी। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। टोटल 6 मार्क्स आपको पोएट्री स्टैंजा से मिलते हैं। 6 मार्क्स का आपका पोएट्री से स्टैंजा से रिलेटेड क्वेश्चन में आते हैं 6 मार्क्स। जैसे दिया है आपका, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। तो आपको इस स्टैंजा को अच्छे से पढ़ लेना है और फिर इसको समझ लेना है, इस
स्टैंजा छोटा सा है बट इसके अर्थ काफ़ी बड़े होंगे, विस्तृत होंगे। शॉर्ट फॉर्म स्टैंजा यही होता है कि उसको आपको छोटे फॉर्म में एक दे दिया जाता है, पोएम दे दिया जाता है, बट उसके अर्थ बहुत मतलब उसके अर्थ बड़े होते हैं, उसके निष्कर्ष बड़े निकलते हैं। जैसे दिया, हाउ इज़ द थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। सुंदरता की कोई वस्तु, कैसे सुंदरता की कोई वस्तु सदा के लिए खुशी होती है। तो इसी स्टैंजा को पढ़कर आपको आंसर देना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसी स्टैंजा में से ढूंढ के सेम आंसर लिख देना है। आपके अनसीन पैसेज में ये होता था कि क्वेश्चन अनसीन पैसेज पढ़ते थे, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर उसी में से ढूंढ के लिख लेते थे। बट स्टैंजा में ऐसा नहीं होता है। स्टैंजा में आपको इसमें से आपको जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको खुद को अपने ओन सेंटेंसेस में, अपने सेंटेंसेस में उस क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। इससे समझकर आपको अपने खुद के सेंटेंस में उसका आंसर देना होगा, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन का। अनसीन पैसेज में एग्जैक्ट दिया रहता था बट इसमें एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया है आपको। आपको इससे समझकर समझकर इसका निचोड़ निकाल कर इस प्रश्न का जो है आप उत्तर दे सकते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बावर। अब बावर से क्या समझते हो, बावर क्या रिफर करता है। थर्ड ये नेम द पोएम एंड द पोएट ऑफ द अबव लाइन्स। तो ये जो एक्सट्रैक्ट है इसके मतलब ये पोएम का नाम क्या है और इसके पोएट क्या हैं। तो ये हो जाएगा, द लाइन्स आर फ्रॉम द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन किट्स। ये थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम से लिया गया है और इसके पोएट जो हैं जॉन किट्स हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया, राइट द सेंट्रल आइडिया एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। दिया ABC, तीनों में से किसी एक पोएम पे जो आपको आता हो उस पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखनी है। सेंट्रल आइडिया आपका 4 मार्क्स का आता है। 10th में ये होता था कि या तो आप सेंट्रल आइडिया लिखो या 4 लाइन का पोएम लिख दो जो आपके क्वेश्चन पेपर में ना आया हो। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको सेंट्रल आइडिया लिखना पड़ता है। 3 दिया रहेगा, 3 में से किसी एक को लिखना, 4 मार्क्स को दिया रहेगा। और इसमें कोई ऐसा नहीं है आर्टिकल लेटर की तरह कुछ ऐसा रूल नहीं है। बस जिस टॉपिक पे लिख रहे हो, जैसे माई मदर एट 66 लिख रहे हो उसको बीच में ब्लैक या ब्लू स्केच से लिख दो। उसके बाद जो आपकी माई मदर 66 पोएम में बताया गया है उसका शुरू से अंत तक जो भी बताया गया है उसका आपको एक निचोड़ लिखना होता है सेंट्रल आइडिया में, और वो भी शॉर्ट फॉर्म में कह रही है। बस सिंपल ऐसे पैराग्राफ वाइज लिख देंगे, चाहे कीपिंग क्वाइट का लिखो चाहे ऑन जेनिफर टाइगर्स का। लास्ट जो आपका पेज है, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। ये आपका सप्लीमेंट्री आ गया। सप्लीमेंट्री में भी शॉर्ट आंसर 4 मार्क्स के 8 मार्क्स का 2 क्वेश्चन दिए, दोनों करने हैं आपको। जैसे आपका फर्स्ट वाला दिया है, व्हाट वाज द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस सो सक्सेसफुल। मतलब स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल क्यों हुआ था। तो ये जो है आपके सप्लीमेंट्री के जो चैप्टर 3 है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से लिया गया है, जिसकी ऑथर तिशानी दोषी हैं। तो ये आप चैप्टर पढ़ेंगे तो इसका आंसर आपको पता चल जाएगा। और दूसरा दिया, नो आई विल नॉट सबमिट, आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, हु सेड दिस एंड व्हाट डज इट सजेस्ट। ये जो आपका लास्ट चैप्टर सप्लीमेंट्री का जो है, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जिसकी ऑथर जो है जटकाला सा एंड बामा है, इस उसी से लिया गया है। इसमें दिया, नो आई विल नॉट सबमिट मतलब मैं जमा नहीं करूँगी, आई विल स्ट्रगल फर्स्ट मैं पहले संघर्ष करूँगी, हु सेड दिस ये किसने कहा, एंड व्हाट डज इट सजेस्ट और ये क्या सजेस्ट करता है, क्या सुझाव देता है। तो ये जटकाला सा ही बोलती हैं। स्टोरी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बी वाला दिया, हु वाज सदाऊ सेंट टू थे। या आपका पूछा है, व्हाई डिड द ऑथर्स ब्रदर ऑफन गो टू द लाइब्रेरी। लेखक के भाई अक्सर पुस्तकालय क्यों जाते थे। दोनों में से एक जो आपको आता हो कर लीजिएगा। सदाऊ वाला जो है, सदाऊ वाला आपके जो द इनेमी वाला चैप्टर है, जिसकी ऑथर पर्ल एस बक हैं, उस चैप्टर से लिया गया है, चौथा चैप्टर। और ये जो ऑथर्स ब्रदर ऑफन गो टू द लाइब्रेरी है, ये आपका मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का ही है। 12वां क्वेश्चन पूछा है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स।
वही ए या बी दोनों में से किसी क्वेश्चन को करना है 7 मार्क्स का। वाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो इफ वी वांट टू स्टडी द अर्थ्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। क्वेश्चन कह रहा है कि अंटार्कटिका वह स्थान है जहाँ यदि हम पृथ्वी के अतीत वर्तमान और भविष्य को अध्ययन करना चाहते हैं तो अंटार्कटिका वह स्थान है जहाँ हमें क्यों जाना चाहिए। तो बी दिया है हाउ डिड महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द 100th टाइगर विच वाज सपोज टू डिसाइड हिज फेट। ये आपके टाइगर किंग वाले चैप्टर से लिया गया है जिसकी राइटर काल्की हैं। पूछा है महाराजा ने 100 टाइगर 100वें बाघ से अपने आप को कैसे बचाया। प्रिपेयर हिमसेल्फ विच वॉज सपोज टू डिसाइड हिज फेट, जो कि फेट मतलब भाग्य, डिसाइड मतलब फैसला, सपोज मतलब क्या जो कि उनके भाग्य का फैसला करने वाला था। मतलब महाराजा ने 100वें बाघ से अपने आप को कैसे बचाया जो उनके भाग्य का फैसला करने वाला था। तो जो आपको आ रहा हो, चाहे आप जर्नी टू द एंड ऑफ चैप्टर वाला जो क्वेश्चन दिया है, चाहे ये वाला क्वेश्चन जो आपको आ रहा कर लीजिएगा। होप आप लोगों को समझ में आया हो। तो यही था आपका पेपर पूरा। ऐसे ही सेम बोर्ड एग्जाम में आता है, सेम यही पैटर्न होता है। तो पैटर्न को आपको जान लेना चाहिए कि किस पैटर्न से आता है क्वेश्चन। आप जान जाइए फिर उसके बाद पढ़िए। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।